आधार कार्ड का इतिहास भारत में 2009 में शुरू हुआ, जब इसे आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) के तहत पेश किया गया। यहाँ आधार कार्ड के इतिहास की संक्षिप्त जानकारी है। विचार 2006 उदास स्माइली। यह विचार भारत की योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसका उद्देश्य सेवा वितरण में सुधार और भ्रष्टाचार को कम करना था। शुरुआत 2009 उदास स्माइली। यूआईडीएआई की स्थापना की गई और आधार नंबर को निवासियों को एक अद्वितीय पहचान प्रदान करने के लिए पेश किया गया। पायलट परियोजनाएं 2010 से 2011 उदास स्माइली। प्रारंभिक पायलट परियोजनाएं कुछ क्षेत्रों में संचालित की गई ताकि सिस्टम का परीक्षण किया जा सके। विस्तार 2011 से 2016 उदास स्माइली कार्यक्रम तेजी से बढ़ा, जिसमें लाखों निवासियों ने आधार में पंजीकरण कराया। इसे विभिन्न सरकारी सेवाओं के साथ जोड़ा गया। कानूनी ढांचा 2016 उदास स्माइली। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आधार को संवैधानिक माना, लेकिन कुछ क्षेत्रों में इसे अनिवार्य करने पर सीमाएं लगाई। वर्तमान उपयोग आज आधार पहचान सत्यापन, सरकारी सेवाओं तक पहुंच और वित्तीय समावेशन के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। इस कार्यक्रम ने भारत में सेवाओं तक पहुंच को बदल दिया है, लेकिन इसके साथ ही गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के मुद्दे भी उठे हैं। संघीय बजट 2024 ने आधार एनरोलमेंट आईडी के उपयोग को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। यह निर्णय पैन के दुरुपयोग और डुप्लीकेट मामलों को हल करने के लिए है। 1 अक्टूबर 2024 से व्यक्ति पैन आवंटन के लिए आवेदन पत्र और आयकर रिटर्न में आधार एनरोलमेंट आईडी का उल्लेख नहीं कर सकेंगे। बजट ज्ञापन के अनुसार अधिनियम की धारा 139A के तहत जो लोग आधार नंबर के लिए योग्य हैं, उन्हें 1 जुलाई 2017 से पैन आवेदन फॉर्म और आयकर रिटर्न में आधार नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य है। बजट ज्ञापन में कहा गया है, 2017 में एनरोलमेंट आईडी के उपयोग की अनुमति देने वाले प्रावधानों को पेश किया गया था। उस समय से आधार नंबर का कवरेज बढ़ा है और अब यह अधिकांश भारतीय जनसंख्या को शामिल करता है। इसलिए एनरोलमेंट आईडी के विकल्प को समाप्त करना आवश्यक है, क्योंकि इसका उपयोग पैन के आवंटन में डुप्लीकेट और दुरुपयोग का कारण बन सकता है। स्टॉक ट्रांसफर टैक्स, जिसे एसटीटी कहा जाता है, एक प्रकार का कर है जो भारत में स्टॉक एक्सचेंज पर शेयरों और प्रतिभूतियों के व्यापार पर लगाया जाता है। यह कर निवेशकों द्वारा शेयरों की खरीद और बिक्री के समय लगाया जाता है। 1 अक्टूबर 2024 से फ्यूचर्स और ऑप्शंस (FO) के लिए लागू सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) बढ़ने वाला है। विशेष रूप से फ्यूचर्स और ऑप्शंस के लिए STT दरें क्रमशः 0.02% और 0.1% हो जाएंगी। इसके अलावा शेयर बायबैक से प्राप्त आय अब लाभार्थियों की कर योग्य आय के आधार पर कर योग्य होगी। ऑप्शंस की बिक्री पर STT 0.0625% से बढ़ाकर 0.1% किया जाएगा। यह ध्यान देने योग्य है कि STT विभिन्न सिक्योरिटीज जैसे इक्विटी शेयर, फ्यूचर्स और ऑप्शंस की खरीद और बिक्री पर लगाया जाता है। हाल के वर्षों में डेरिवेटिव मार्केट में भारी वृद्धि देखी गई है और यह भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। STT दरों में यह बदलाव सरकार द्वारा बढ़ती बाजार गतिविधियों के साथ तालमेल बिठाने और लेनदेन के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।